सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने जो जुलाई के मंथ में बजट पेश किया, वो तो बड़ा क्रूशियल बजट पेश किया, क्योंकि जुलाई का महीना हम सभी प्रोफेशनल्स के लिए बड़ा हेक्टिक महीना होता है, क्योंकि आईटीआर्स की लास्ट डेट 31 जुलाई है। जबकि पहले बजट होता था तो हम सारे प्रोफेशनल इकट्ठे बैठ के सब कुछ बैठ के सुन लेते थे, उसको समझते थे, लेकिन आज ऐसी सिचुएशन है कि इतना लोड है, क्योंकि पिछले 5-10 दिन से तो सर्वर ही काम नहीं कर रहा इनकम टैक्स का, ढंग से हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ढंग से हमने इस बजट को नहीं देखा। ओवरऑल जो बजट में देखा उसमें हमें ये देखा कि अपने जो इनकम टैक्स के स्लैब है उसमें चेंजेस की गई है थोड़ी सी, और उसमें जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन थी 50 से न्यू रिजीम में 75 कर दी गई है, उसमें सभी को बेनिफिट मिलेगा। प्लस जो 3 लाख से 6 लाख तक 5% था, उसे अब 3 से 7 कर दिया गया, यानी 1 लाख का बेनिफिट उसमें भी मिला है। इसी 1 लाख के बेनिफिट को उन्होंने आगे रेशियो में 15 लाख तक रखा है, जो 7 से 10 लाख तक 10%, 10 से 12%, 12 लाख तक 15%, और 12 से 15 पर 20%। ये स्लैब नो डाउट न्यू रिजीम में सबको बेनिफिट मिलेगा। हाँ, इसमें यह है कि इसमें हमारे एसएससी की क्वांटिटी भी बढ़ेगी। जो सरकार का मेन मोटिव है कि हर शख्स हमारे अंडर आए, यानी हमें एक एसएससी की क्वांटिटी बढ़ानी है, क्योंकि मेरा देश 150 करोड़ की आबादी पे पहुंचा है, और आज भी इनकम टैक्स पे ही जो है वो बहुत ही कम रेशो में है। तो इन न्यू रजीम के स्लैब से ऐसा प्रतीत होता है कि इससे एसएससीज की क्वांटिटी जरूर बढ़ेगी, 101% बढ़ेगी। जहाँ तक टैक्स की बात है, जो नई रिजीम है इसमें हमें टैक्स में बेनिफिट मिल रहा है, तो हम लोग तो उसी को अडॉप्ट कर रहे हैं। बट जैसा कि पुरानी रिजीम में हम पहले करते थे, उसमें हम कुछ सेविंग्स करते थे, जैसे एलआईसी में या इधर उधर हम करके 1.5 लाख तक का हमें बेनिफिट मिल जाता था टैक्स टैक्सेबल इनकम पे। वो अब उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, तो फिर उसमें अब लोग डिस्करेज होंगे, वो फिर इसी में आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग। तो वो ये सेविंग अगर नहीं होंगी तो फिर गवर्नमेंट को भी जो रेवेन्यू है बैंक्स में, इन सब चीज़ों में कम आएगा, सेविंग्स कम होएगी। तो हम और हमारी भी फिर हम लोग इस बहाने से सेविंग कर लेते थे, तो वो भी नहीं हो पाएगी, सेविंग्स नहीं हो पाएगी। हाँ। तो फिलहाल अगर इस और देखें जो नई रिजीम जो उन्होंने बताई है जिसमें छूट मिलेगी लेकिन पुराने को नहीं मिलेगी, तो क्या कहना चाहेंगे कि पुराने में भी मिलनी चाहिए छूट? हाँ, मिलती तो ज़्यादा बढ़िया रहता, बिल्कुल। काफ़ी लोग उसके हिसाब से ही चलते पुराने रिजीम में, और वो फिर सेविंग्स करते, तो वो ज़्यादा बेटर रहता। इसके अलावा जैसे कई क्षेत्रों में जैसे महिलाओं को के लिए जो है स्टैम्प ड्यूटी में कटौती की गई है, सोने के जो है 6% कम हुआ है, तो बाकी ओवरऑल आपको कैसा लगता है बजट? देखिए, ओवरऑल तो अभी सारा तो नहीं मैंने देखा है, बट जो भी है सारा देखेंगे तभी पता चलेगा। बट अभी तो इनकम से रिलेटेड जो जो हमसे रिलेटेड है वही हमने देखा, और जो आपके आपको आपसे बताया। रिलेटेड था आपने? हाँ हाँ। ठीक। देखो जी, हर साल की तरह एक झुंझुना सा पकड़ा दिया गया है कि जो मीडियम लोग हैं हमारे, उनके लिए कोई भी बजट के लिए कुछ नहीं किया गया। सब जितने धनाढ़ लोग हैं उनके लिए किया गया है। इसके अंदर बजट के अंदर सारी छूटें उनको दी गई हैं। सैलरी पर्सन के लिए कुछ नहीं है। न्यू टैक्स रिजीम में ही सबको बेनिफिट दे रहे हैं टैक्स का। ओल्ड में कोई रिजीम में कोई उसमें बेनिफिट नहीं है। बात करें जैसे अब, तो इससे क्या नुकसान है अगर जो पुराने वाले में उन्होंने जो छूट नहीं दी है, उसमें क्या नुकसान है? पुराने वाले में छूट नहीं दी इन्होंने खास कोई। इसके अंदर देखो जी, उसमें क्या हाउसिंग लोन की रिबेट मिल जाती थी। जो लोग हाउसिंग लोन लेते हैं उनको इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट जो मिलता है इंटरेस्ट, उसकी उनको छूट 2 लाख रुपए मैक्सिमम मिल जाती थी। उनकी टैक्सेबल इनकम में से वो टैक्स कम हो जाता था। नए रिज्यूम में किसी तरह की भी छूट नहीं दी गई है। उसके अंदर कोई भी रिबेट, ना 80C की, ना हाउसिंग लोन की, ना 80D की, कोई भी हम रिबेट नहीं ले सकते। इसके अलावा बात की गई है जैसे युवाओं को रोजगार देने की मुद्रा योजना, जो पहले 10 लाख थी अब 20 लाख दिए जाएगा उसमें लोन, तो इस इन सब को लेकर क्या कहना है आपका? कितने लोगों को मिलता है ये सिर्फ कागजों में कहा जाता है। सर देखो, हम प्राइवेट सेक्टर, मेरा नाम शैलेश चतुर्वेदी है, मैं प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता हूँ। तो इसमें जो न्यू टैक्स वगैरह है उसमें तो मतलब जो है सर्विस वालों को ऐसी खास छूट को है नहीं। हाँ। और क्या नाम, कोई इसमें हम सेविंग वगैरह करते हैं वो भी उसमें खास कुछ है नहीं। मतलब बजट जो है खास ठीक है, खास नहीं लगा ना। आपके चेहरे पे खुशी नहीं ला हाँ। सका क्योंकि आप इससे जुड़े हुए हैं, तो हाँ, मतलब हमें बजट कम से कम इसका जो मिनिमम होना चाहिए था, जो स्लैब होना चाहिए वो कम से कम 10 लाख रुपए होना चाहिए। कम से कम 10 लाख।
सर मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कुछ खास चीज़ें हैं, क्योंकि हम लोग जीएसटी भी पे आउट कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पर और उसमें भी कोई छूट नहीं है। अब 18% हमें टैक्स हर बिल के ऊपर मतलब कस्टमर से लेके जमा कराना पड़ता है। अब वो कोई उसमें अलग अलग स्लैब्स नहीं है कि 18%। अब कस्टमर कई बार हमारी पेमेंट भी डिले कर देता है, तो वो हमें पहले ही एडवांस के में 1 मंथ में 30 डेज का होता नहीं है, और तो वो हमें पेमेंट भी डिपॉजिट करनी पड़ जाती है। सर जैसे बात करें इसके अलावा भी जो है आपने तो बताया यानी कि आप इससे नाखुश हैं फिलहाल मैं तो जीएसटी के नाखुश हिसाब से। रहूंगा। हाँ जी तो सर। बात करें इसके अलावा जैसे रोजगार देने की बात की जा रही है, अन्य योजनाओं के माध्यम से जो है लाभान्वित करने की बात की जा रही है लोगों को, तो उसे कैसे देखते हैं? क्योंकि मूलभूत सुविधाओं का तो सब पे हक है, लेकिन उनको लेकर भी जो है जो बताए जा रहे हैं। सर रोजगार तो नेसेसिटी है ही है, वो रोजगार तो इंक्रीज होना ही चाहिए। रोजगार पैदा हो नहीं रहा, बस कहा जा रहा है कि रोजगार रोजगार रोजगार, ये सिर्फ कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात की जाए रोजगार की, तो रोजगार नौकरियां जो हैं, जॉब्स बढ़ नहीं रही हैं। हम लोगों के लिए और टिपिकल होता जा रहा है, नंबर ऑफ मार्जिन्स कम होते जा रहे हैं इस बार कंपटीशन की वजह से। स्पेशल रखा गया कि रोजगार देंगे, तो लगता है कि ग्राउंड लेवल पे अगर होता है तो इससे फर्क पड़ेगा। सर ग्राउंड लेवल पे होता है तो ये तो फर्क पड़ना चाहिए। रोजगार होगा तो सारी चीजों के लिए बेटर ही है, लेकिन अभी दिक्कतें हैं। और में की बात करें तो उसमें भी कोई इन्होंने हालांकि स्लैब रेट बढ़ा दिया है, 10% की बजाय शायद 12.5 कर दिया है, तो वो और टिपिकल कर दिया है। मतलब एक छोटा बिजनेसमैन अपनी छोटी छोटी सेविंग्स से इंक्रीज करने की कोशिश करता है, और वो और एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। आज के जो बजट आया है उससे मिडिल क्लास को कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। सरकार ने पुराने रिजीम में कुछ नहीं दिया हमें, न्यू रिजीम में थोड़ा सा दिया है, उससे हमें कोई लंबा चौड़ा बेनिफिट नहीं हुआ। बल्कि न्यू रिजीम में जो पुराने रिजीम में नहीं करने से जो टैक्स जो सेविंग हमारे करते थे, वो सब का हमारा नुकसान हो रहा है। ये बजट पूर्णतया पूंजीपति समर्थक और किसान मजदूर एससी ओबीसी विरोधी बजट है। अच्छा, क्या कुछ आपको खामियां लगी इसमें? सारी खामियां हैं इस बजट में। पहले मध्यम वर्ग के लिए कि ये उम्मीद कर रहा था मध्यम वर्ग, छोटा तबका, कि कम से कम जो इनकम टैक्स स्लैब है वो 3 लाख से 5 लाख होगी जी। वो 3 लाख तक ही रखी गई है। कम से कम मिनिमम स्लैब 5 लाख होती तो कुछ मध्यम वर्ग लोअर तबके को कुछ राहत मिलती है और वो कुछ अपने घर से संबंधित आवश्यक कार्यों को पूरा कर सकता था। क्या कुछ अच्छा लगा इस बार बजट में? बजट में तो कुछ अच्छा ही नहीं है, टोटल पूंजीपति और किसान विरोधी बजट है। किसान बजट में युवाओं को, महिलाओं को रोजगार देने की बात कही है, सुरक्षा की बात की गई है। कोई ऐसी रोजगार की सुरक्षा की बात महिलाओं के लिए नहीं की है, ना रोजगार की बात की गई। ये तो जुमले चले आ रहे हैं मोदी और अमित शाह के हैं, और इसमें भी जुमला ही दिखाया गया है। क्या लगता है आपको किस तरीके का बजट होना चाहिए? बजट होना चाहिए था कम से कम किसान मजदूर को सुविधा मिलनी चाहिए थी, और मिनिमम मध्यम वर्ग को विशेष तौर से 5 लाख की इनकम टैक्स स्लैब होनी चाहिए थी। और जो इन्होंने पिछली बार कैपिटल गेन पूंजीपतियों, अंडानी अंबानी और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए जो कैपिटल गेन में एक मुश्त जो टैक्स 40% था उसे 30% कर दिया गया था। उससे 40% की बजाय 40% ही कम से कम किया जाना चाहिए, ताकि देश के लोगों के, देश के विकास के लिए और देश के रक्षा के लिए काफी पैसा मिलता और देश की सुरक्षा के भी लगता है, देश के विकास में वो पैसा लगाया जा सकता था। और किसानों के लिए कम से कम 6,000 जो किसान सम्मान निधि है, ये कहते आ रहे थे इलेक्शन से पहले, ये भी पीएम एमपी इलेक्शन से पहले कि कम से कम 12,000 करेंगे। वो 12,000 ना कर भी नहीं किया गया है, कम से कम वो होना चाहिए। और मजदूरों के लिए कम से कम 22,000 मिनिमम वेजेस होना चाहिए, उसमें मजदूरों के लिए कुछ नहीं दिया गया। और और उसमें ब्याज, पीएफ की ब्याज रेट भी बढ़ानी चाहिए कम से कम 9.5%, जो 8.25% है।